मित्रों नमस्कार। अंग्रेजी सीखने के इस क्रम में न्यूज़पेपर के माध्यम से एक छोटी सी खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं। वर्ड बाय वर्ड हम ये देखेंगे इसमें कौन से महत्वपूर्ण शब्द आए हैं और ग्रामर के दृष्टिकोण से कहाँ क्या इम्पोर्टेंट है उनको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए इसको पढ़ते हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स मीन्स उत्तरी राज्य गेट रिप्राइव, जो चूँकि स्टेट्स है, कई सारे स्टेट्स हैं जहां बाढ़ की समस्या से जो है लोग जूझ रहे हैं, तो उसके संदर्भ में है जो है गेट्स नहीं लिखा है, गेट इसका मतलब बहुत सारे राज्य हैं। रिप्राइव मीन्स जो है थोड़ी सी राहत उनको मिलेगी फ्रॉम रेन, वर्षा से थोड़ी सी राहत मिलेगी। बट ग्रैपल मीन्स होता है कोई भी घटना जब घट जाती है तो उसके बाद का जो प्रभाव होता है। ग्रैपल मीन्स होता है, और जो संकट होता है ग्रैपलिंग इट मीन्स होता है फेसिंग विद आफ्टरमाथ बारिश के किसी भी घटना के बाद जो उसका प्रभाव होता है। ऑफ फ्लड्स, जो वर्षा है और जो बाढ़ का प्रभाव है उसको जो है उसके संदर्भ में ये लोग क्या पाएंगे, थोड़ी सी राहत पाएंगे क्योंकि वर्षा जो है रुक गई है। अब ये है वाटर लेवल्स इन डैम, जो पानी का स्तर है। डैम मीन्स जो बांध है, एंड रिवर्स, और जो नदियों में है। बिगिन टू ग्रेजुअली ड्रॉप, बिगिन टू मीन्स शुरू हुआ है, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, ड्रॉप मीन्स नीचे आना। बट मेनी रेजिडेंशियल एरियाज, लेकिन बहुत सारे ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज हैं एंड फार्म लैंड है, they are still marooned, and for residential जो जहाँ लोग रहते हैं, and farmland जहाँ जो है खेती होती है, are still marooned means still संकट में होना, still means अब भी वे संकट में हैं। and crops have been damaged, और जो crops है, जो फसल है, have been damaged पूरी तरह हो चुकी है। IMD predicts, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो मौसम विज्ञान विभाग है, प्रिडिक्ट्स, वो क्या कर रहा है, अब भी भविष्यवाणी कर रहा है। लाइट टू मॉडरेट मीन्स होता है हल्के से मध्यम वर्षा, रेन मीन्स वर्षा, इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स ड्यूरिंग नेक्स्ट 7 days। अब चूँकि जो वर्षा है मध्य से तेज वर्षा हो सकती है, कहाँ, उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी जो क्षेत्र है हमारे देश का, वहाँ अगले 7 दिनों में वर्षा अभी भी हो सकती है। अब यह है, इवन एज नॉर्थ इंडियन स्टेट्स एक्सपीरियंस्ड सम रिलीफ। नॉर्थ इंडिया में क्या स्थिति है इस समय बारिश के संदर्भ में, थोड़ी सी जो है हम लोग रिलीफ का अनुभव कर रहे हैं। फ्रॉम रिलेंटलेस मीन्स लगातार, इसमें कोई रुकावट ना पड़े। रेनफॉल मीन्स वर्षा ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को थोड़ी सी वर्षा में राहत मिली। दे कंटिन्यू टू ग्रैपल मीन्स संकट का सामना करना, कंटिन्यूड। जो लोग यहाँ के हैं, दे आर स्टिल फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स विद द आफ्टरमाथ ऑफ मानसून के बाद की जो दुष्प्रभाव होता है उसको अभी भी वे लोग झेल रहे हैं। रेन्स दैट हैव रेक्ट, एंड मानसून रेन्स जो होती हैं, जो वर्षा है मानसून के समय, दैट हैव रेक्ट मीन्स होता है हैवोक, कहर ढाना। रेक्ट हैवक मीन्स जो बहुत विशाल जो है संकट लाना, अक्रॉस द रीजन, और अक्रॉस द रीजन मीन्स जो है सारे जितने भी इलाके हैं इस सब में जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में भयंकर त्रासदी लेके आई है। रेक्ट हैवक अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, इन द 24 आवर पीरियड, जो 24 घंटे का जो अवधि होती है, एंडिंग जो इन्होंने भविष्यवाणी की है वो 8:30 AM पर समाप्त हो जाएगी। रेनफॉल वॉज रिकॉर्डेड एट अ फ्यू प्लेसेस इन उत्तराखंड। और जैसा कि
जो बाढ़ है इसने उत्तराखंड में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, बहुत बड़े स्थान को, और कम्प्लीटली एक शहर जो धराली है पूरी तरह वास्ट आउट हो गया है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न राजस्थान, वाइल ईस्ट राजस्थान, सा, इतने इलाकों ने देखा, सा मीन्स देखा, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मीन्स मतलब इक्का दुक्का, एक दो जगह हैवी रेनफॉल, बहुत तेज ज़्यादा बारिश हुई इन पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में रेंस पर, और पंजाब एंड हरियाणा में रेंस मानी वर्षा वर ऑब्जर्व्ड, जो वर्षा को देखा गया माइन्यूटली, मतलब वो सूक्ष्मता से देखा गया एट मेनी प्लेसेस, कहाँ कहाँ पे, कई स्थानों पर, वाइल इन, वाइल मीन जबकि, वाइल मीन्स होता है वैसे दौरान, लेकिन यहाँ इसका मतलब है जबकि, वाइल इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति रही, इट वॉज अक्रॉस, ये है था, अक्रॉस मीन्स पूरे स्टेट में, मोस्ट प्लेसेस ऑफ द स्टेट विटनेस्ड हैवी रेनफॉल, इनका मतलब यह है कि पूरे जो है हिमाचल प्रदेश में वर्षा हुई। द IMD हैज़ प्रिडिक्टेड, और अभी मौसम विज्ञान विभाग ने क्या किया है, प्रिडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी की है, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, हल्की से मध्यम वर्षा एट मोस्ट प्लेसेस ओवर द कंट्रीज नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट रीजन ड्यूरिंग द नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिनों के संदर्भ में क्या भविष्यवाणी है, मॉडरेट रेनफॉल एट मोस्ट प्लेसेस, अधिकतर जगहों पर, ओवर मीन्स पर द कंट्रीज, जो देश के नॉर्थ वेस्ट, उत्तरी पश्चिमी एंड पश्चिमी भाग में, आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल, आइसोलेटेड मीन्स यदा कदा या कुछ जगहों पर, वैसे आइसोलेट मीन्स होता है अलग करना, किसी को अलग थलग कर देना, आइसोलेटेड मीन्स यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, हैवी रेनफॉल, यहाँ वहाँ मतलब कुछ जगहों पर हैवी रेनफॉल, ज़्यादा भारी मात्रा में वर्षा, इज़ वेरी लाइकली, इज़ मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, लाइकली मीन्स संभव, बहुत संभव है कि कुछ जगहों पर ज़्यादा वर्षा हो जाए, ओवर मीन्स पर, वेस्ट राजस्थान ऑन सितंबर 5 एंड 8, 5 से 8 सितंबर तक ये चीज़ें हो सकती हैं, उत्तराखंड ऑन सितंबर 6-7, उत्तराखंड में 6-7 तारीख को, हिमाचल प्रदेश में 8-9 तारीख को, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड दिल्ली ड्यूरिंग सितंबर 8 to 10, 8 to 10 में लगभग मतलब इस सप्ताह मानसून के सक्रिय होने की बहुत संभावना है, पंजाब ऑन सितंबर 10, ईस्ट उत्तर प्रदेश ऑन सितंबर 10 to 11 एंड ईस्ट राजस्थान ऑन सितंबर 8, एंड IMD सेड इन द फोरकास्ट ऑन फ्राइडे, जो फोरकास्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी। पिलग्रिम रेस्क्यूड, पिलग्रिम मीन्स होता है जो तीर्थयात्री हैं, रेस्क्यू मीन्स उनको बचाया गया, रेस्क्यू माने बचाना, रेस्क्यूड माने बचाया गया। ये कहाँ की कहानी है, इन हिमाचल प्रदेश ओवर द पास्ट 2 decades, in Himachal Pradesh over the past 2 days as many as 1166 stranded मणिमहेश यात्रा, पिलग्रिम, मणिमहेश एक स्थान है और भगवान शिव का स्थान है, वहाँ जो पिलग्रिम्स एक महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ लोग जाते हैं, भगवान शिव की जो है एक पर्वत है और वहाँ उसकी परिक्रमा करते हैं। तो पिछले 2 दिनों में लगभग 1166 लोग स्ट्रैंडेड, जो फंसे हुए थे मणिमहेश यात्रा में, पिलग्रिम्स वर इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएट मीन्स उनको मुश्किल स्थानों से निकालकर अपने सुरक्षित स्थान पर लाना, फ्रॉम बार्मर एरिया अंडर अ रेस्क्यू ऑपरेशन, एक रेस्क्यू ऑपरेशन, एक बचाव ऑपरेशन चलाया गया, अभियान चलाया गया, स्पीयर हेडेड, स्पीयर हेड मीन्स होता है नेतृत्व करना, और किसके नेतृत्व में, स्पीयर हेडेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट, सिंस जून 20 फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ मानसून, ऑनसेट मीन्स होता है प्रारंभ, सिंस और फार का यूज होता है, तो सिंस जून 20 जून से फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून की शुरुआत होती है, द हिल स्टेट हैज़ सो फार, और हैज़ सो फार मीन्स द हिल स्टेट, जो
पहाड़ी राज्य हैं, हैज़ सो फार विटनेस्ड, और गवाह बना है। विटनेस मीन्स गवाह बनना, गवाही देना। तो स्टेट जो है गवाह बना है। अ लॉस ऑफ, जो लॉस मीन्स क्षति हुई है, ऑफ 197 ह्यूमन लाइव्स, 197 लोग लगभग अपनी जान गंवाए हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा सोर्स्ड, और जो डेटा है सोर्स्ड फ्रॉम द डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, जो डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, संकट को जो मैनेज करने के लिए सेल बनाया गया है, वहाँ से जो डेटा आया है उसमें है कि 197 पर्सन हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स आल्सो, एंड पंजाब रेवेन्यू मिनिस्टर हरदीप सिंह मंडियन, हरदीप सिंह पांडियन said with rainfall subsiding in upper hilly regions। और ये हरदीप सिंह क्या कहते हैं कि जो रेनफॉल है, बारिश सबसाइडिंग मीन्स कम हो रही है इस समय, इन अपर हिली, ऊपरी जो भाग हैं, एज वेल एज इन पंजाब, और पंजाब में भी उसका जो बारिश हो रही है वो कम हो रही है। द स्टेट हैड विटनेस्ड रिलीफ फ्रॉम फ्लड्स, और अब स्टेट हैड विटनेस्ड, और राज्य ने क्या है, अब शुरुआत हुई है कि जो रिलीफ ऑपरेशंस हैं और वो चलाए जाएं, क्योंकि बाढ़ से जो है निजात पाने की शुरुआत हो चुकी है। एज मेनी एज 43 पीपल, और अधिक से अधिक 43 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, वो अपना जीवन गंवा चुके हैं। इन पंजाब सिंस अगस्त 1, 1 अगस्त से अब तक। ड्यू टू मीन्स के कारण, ऑन गोइंग मीन्स जो चल रही है, रेन मीन वर्षा, जो ऑन गोइंग वर्षा लगातार जारी है उसके चलते, एंड फ्लड्स और बाढ़। वाइल 172 लाख हेक्टेयर ऑफ क्रॉप्स, और 1,72,000 जो है लाख हेक्टेयर ऑफ क्रॉप्स, ये इतना एरिया जो है बीन डैमेज्ड। तो पंजाब में आप जानते ही हैं कि चाहे धान हो चाहे गेहूं हो, उस मामले में वो अग्रणी है, और लगभग सभी जो फसलें हैं वो वहाँ बहुत अच्छी तरीके से उगाई जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी हानि हुई है। सेवरल रोड्स, कुछ जो सड़कें हैं, लो लाइंग एरियाज़, लो लाइंग मीन्स जो निचले स्थान पर रहने वाले एरियाज़ हैं, जो निचले इलाके हैं, एंड फार्म लैंड, और जो खेती वाली ज़मीनें हैं, हैव बीन इनंडेटेड। इनंडेट मीन्स होता है जहाँ खूब तरीके से बाढ़ आ जाए, बहुत तरीके, जहाँ बहुत भारी मात्रा में बारिश हो और पूरी तरीके से ज़मीन को जो है भर दिया जाए पानी से, इनंडेट। द रेन्स हैव लेफ्ट द सतलज, और रेन वर्षा जो है उसने क्या किया है, सतलज, रावी और ब्यास, जो वहाँ की, जैसे आप लोग जानते हैं पंजाब जो है 5 नदियों का प्रदेश है, सतलज, रावी, ब्यास, उसमें से मुख्य नदियाँ हैं, और ये जो है पंजाब से होते हुए पाकिस्तान को जाती हैं। रिवर्स फ्लोइंग थ्रू हिमाचल प्रदेश, और ये हिमाचल प्रदेश में भी बहती हैं, एंड पंजाब इन स्टेट, और पंजाब में भी ये चीज़ें जो है, पंजाब में नदियाँ बहती हैं और यहाँ से होके पाकिस्तान चली जाती हैं। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, हु ऑन September 4 विजिटेड, और शिवराज सिंह चौहान ने भी स्टेट विज़िट किया। फ्लड कहाँ, फ्लड हिट एरियाज़, जो बाढ़ ग्रसित जो इलाके थे, बाढ़ से ग्रसित, इन पंजाब में, और ही आल्सो पोस्टेड इट ऑन एक्स, जो उन्होंने एक्स पर इसको पोस्ट किया। सेट द सेंट्रल स्टूड, और उन्होंने क्या कहा, द सेंट्रल मीन्स जो केंद्र है, स्टूड मीन्स खड़ा हुआ है, विथ माने साथ में, द पीपल उन लोगों के साथ में, एंड फार्मर्स ऑफ पंजाब, पंजाब के लोग और उनके किसानों के साथ खड़ा हुआ है। इन दिस आवर ऑफ क्राइसिस, इस संकट की इस घड़ी में, इन दिल्ली, और दिल्ली की हाल सुनिए, दैट वाटर लेवल इन द यमुना कंटिन्यूड, और यहाँ है जो यमुना का जलस्तर है वो लगातार कंटिन्यूड टू ड्रॉप, जो अब चूँकि घटना शुरू हो गया है, जो जलस्तर है, ड्यूरिंग द डे, दिन में, आफ्टर रीचिंग द सीजन्स हाईएस्ट ऑन September 4 ओवर
और 4 सितंबर को जो है ये जलस्तर सबसे ऊंचे पर पहुंच गया था स्थान पर। ओवर 8,000 people who have been evacuated from along the banks of the river are currently lodged in tented relief camps। हुआ क्या है, 4 तारीख के बाद लगभग 8,000 लोगों को हु हैव बीन इवैक्यूएटेड, जिनको बचाया गया, मुश्किल स्थानों से बाहर लाया गया, फ्रॉम अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर, नदियों के किनारे से उनको लाया गया, एंड आर करेंटली, वह वर्तमान में लॉज्ड, उनको रहने को रखा गया है, उनको रखा गया है, लॉज मीन्स रखा जाना, इन टेंटेड रिलीफ कैंप। जो ये लॉज जो होते हैं, जैसे कि हम लोग होटल में रहते हैं और सस्ती जगहें होती हैं, वहाँ जब रहते हैं तो उसको लॉज बोला जाता है, उसी को वर्ब के रूप में यूज किया गया है, लॉज्ड इन टेंटेड, टेंट में रिलीफ कैंप जो बनाए गए हैं इन हरियाणा। हरियाणा में क्या हुआ है, पार्ट्स ऑफ विच, और जो इलाके एक्सपीरियंस्ड लिटिल रेन, जहाँ कम वर्षा हुई है, देयर वर वाटर लॉगिंग, वहाँ भी क्या हुआ है, वाटर लॉगिंग की समस्या हो गई है, एंड फ्लडिंग, और बारिश की समस्या हो गई है, इन अ फ्यू एरियाज ऑफ द स्टेट, स्टेट के कुछ इलाकों में, राज्य के। इन कश्मीर वैली, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ कश्मीर, वाटर लेवल विगैन टू रिसीड, रिसीड मीन्स बैक होना, जो पानी का जलस्तर बढ़ गया था वो फिर पीछे हट रहा है पानी, बिलो द डेंजर मार्क, जो और कहाँ के नीचे, खतरे से नीचे, खतरे के नीचे बहना शुरू हुआ है, इन द झेलम रिवर, झेलम जो नदी है उसमें, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, एंड इन्फ्यूज्ड असेंस, इन्फ्यूज मीन्स भरना, फ्यूज, तो उसी तरीके से इन्फ्यूज्ड, क्या इन्फ्यूज़ किया, सेंस, एक भावना ऑफ रिलीफ, आराम की का एक संदेश गया लोगों में, अमंग द फ्लड अफेक्टेड पॉपुलेशंस, जो बाढ़ग्रस्त, बाढ़ से प्रभावित जो लोग हैं, उनके मन में एक भावना आई कि हो सकता है अब, मे बी इन कमिंग डेज वी विल फेस नॉट सच प्रॉब्लम, हम ऐसी समस्या जो है का सामना नहीं करने जा रहे हैं इन कमिंग डेज। हंड्रेड्स ऑफ लोकल पीपल, और लगभग 100 के लोग जो हैं वह रस्ट, वह कहाँ जो है दौड़े, टू सर्वे द डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन लार्ज स्वैथ ऑफ ऑर्चर्ड। अब उसमें लगभग 100 लोग जो है डैमेज इन्फ्लिक्टेड, जो डैमेज इन्फ्लिक्ट किया गया माने दिया गया, ऑन द लार्ज स्वैथ ऑफ एप्पल ऑर्चर्ड, जो अनंतनाग और पुलवामा ज़िला है वहाँ का, वहाँ जो है स्वैथ मीन्स ऑफ एप्पल ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मीन्स होता है बगीचा, स्वैथ्स ऑफ एप्पल, एप्पल लाइक बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी जो है इलाके में जो सेब की खेती होती है, वहाँ जो है पीपल रश टू सर्वे, और क्या करने के लिए दौड़े, सर्वे करने के लिए, ताकि जो है जो सरकार से जो है हेल्प मिलनी है उसके लिए वे सर्वे कर सकें और बता सकें। मीनवाइल द सेंट्रल वाटर कमीशन, और इसी दौरान, मीनवाइल मीन्स दौरान, द सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, वांड मैंने चेतावनी दिया, ऑफ, क्या चेतावनी दिया, वांड के बाद ऑफ आता है, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मीन्स बड़ी जो है क्षेत्र में, फ्लडिंग, जो वाइड स्प्रेड फ्लडिंग अक्रॉस सेवरल स्टेट्स, विद 22 रिवर monitoring stations reporting severe flood situation and 23 other above normal water level। अब वाटर कमीशन ने क्या कहा कि 22 नदियों में जो है, जो ये मॉनिटर कर रहा था कि वाइड स्प्रेड फ्लडिंग हुई है, बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है इससे नुकसान उठाए हैं, और बड़े इलाके जो है लगभग डूब गए हैं, और ये जो है उसकी रिपोर्टिंग में कहा गया है कि सीवियर फ्लड की जो है स्थिति है, एंड 23 अदर अबव नॉर्मल वाटर लेवल, और जो 22 नदियाँ जो है सीवियर फ्लड की स्थिति में हैं, और 23 अदर्स अबव नॉर्मल वाटर लेवल, जो सामान्य से थोड़ा सा भी ऊपर, थोड़ा सा अधिक रही हैं। तो ये तो स्थिति रही है विगत जो है समय में, जो हमारे यहाँ फ्लड जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड जो फ्लड की सिचुएशन रही है। निश्चित रूप से जो है ऐसी परिस्थितियों में सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
तो ये रहा आज का जो है अंग्रेजी। इसमें जो बहुत अच्छे अच्छे शब्द आए हैं, आप इनको निश्चित रूप से तैयार करें, जो कि आने वाले समय में आपकी जो है अंग्रेजी को ये बेहतर करेंगे। अब निश्चित रूप से हमारे इस जो है न्यूज़पेपर जो पढ़ाने की तरीके से थोड़ा सा भी आपको वैल्यू एडिशन मिलता हो, तो निश्चित रूप से आप जो है इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक मोटिवेशन हमको मिल सके। धन्यवाद मित्रों।